दोस्तों, नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आया है और उसने पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान में ये कहा है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है वही परीक्षा में आया और 100% वही सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। मेरे पास ये प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही आ गया था। अनुराग का यहाँ पर ये कहना था कि फूफा ने सेटिंग करवाई थी और उसे कोटा से पटना बुलवाया था। रात में हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया था। वही परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल 4 जून को नीट परीक्षा का रिजल्ट आया तो पहली बार 67 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो टॉपर बने और उन्हें 720 में से 720 अंक मिले। टॉपर्स के रिजल्ट और जो लिस्ट थी उसे देखने के बाद नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया गया। 13 जून को एनटीए ने फैसला लिया कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी, लेकिन अभी भी छात्रों का गुस्सा थमा नहीं है। बिहार और गुजरात से सामने आई पेपर लीक की खबरों से एनटीए की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। इसीलिए छात्र मामले में सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। इस धांधली के मामले में पटना और पंचमहल से कई गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं पटना में 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 4 छात्र शामिल हैं। पुलिस छानबीन में पता चला है कि पेपर लीक हुआ था और गिरोह ने बच्चों को पास कराने के लिए लाखों रुपए वसूले थे। पंचमहल में भी छात्रों से लाखों रुपए वसूल लिए गए और गिरोह ने सही जवाब भरकर आंसर शीट जमा कर दी। इस मामले में पुलिस की जांच पटना के जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु तक पहुंची। बता दें कि उससे पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और उसने बताया कि परीक्षा धांधली में उसकी भी संलिप्तता थी और अपने भतीजे अनुराग यादव के लिए उसने गड़बड़ी में भूमिका निभाई। पटना के शास्त्री नगर थाना पुलिस ने अनुराग यादव से पूछताछ की और उसके इकबालिया बयान दर्ज कर लिए हैं। अनुराग ने यहाँ पर दावा किया है कि सेंटर पर परीक्षा के दिन वही पेपर मिला जो एक दिन पहले ही उसे मुहैया करा दिया गया था। रात भर उसे हर प्रश्न रटवाए गए, 100% वही सवाल भी पूछे गए। चलिए आइए अब बताते हैं कि आखिर अनुराग यादव ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा। अनुराग यादव ने लिखा कि मेरा नाम अनुराग यादव है, मैं 22 साल का हूँ। मैं परिदा थाना हसनपुर का रहने वाला हूँ, जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूँ और मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या फिर दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दरोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूँ। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ। परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया और यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दे दी गई। रात्रि में पढ़वाया गया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया। जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़कर ले गई। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, यही मेरा बयान है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको पढ़कर बताया, ये उस आरोपी का स्टेटमेंट है जिसने पूरे पेपर को देखकर नकल कर ही इस धांधली में अपनी संलिप्तता दी थी और परीक्षा पास की थी और परीक्षा में 720 अंक लेकर आया था। इसके साथ ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर हो रहे घमासान के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है और ये ऐलान एनटीए ने पेपर लीक की खबरों के आने के बाद किया है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष ने सरकार जो है वो सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। पहले की परंपरा से हटकर इस बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एक ही दिन यानी कि 18 जून को पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की गई, जिसमें रिकॉर्ड 11 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। मंत्रालय का यह फैसला मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पर कथित अनियमितताओं को लेकर उपजे बड़े विवादों के बीच आया है, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 19 जून 2024 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से इस परीक्षा को लेकर कुछ जानकारियां मिली हैं और इन जानकारियों से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि उक्त परीक्षा की सूचिता से संभवतः समझौता किया गया है। इस बयान में उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द की जाए
और एक नई परीक्षा आयोजित की जाए, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा कर दी जाएगी। साथ ही इस मामले की गहन जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी सौंपा जा रहा है। बता दें कि परीक्षा रद्द होने की खबर शिक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखी है। उन्होंने कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जा रहा है। सरकार परीक्षाओं की पवित्रता बरकरार रखने और छात्रों के हित की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी व्यक्ति या फिर संख्या या फिर जो भी संस्थान नेट परीक्षा में धांधली मामले में जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। आपको बताते हैं कि नीट की परीक्षा को लेकर जो बवाल था वो थमने का नाम इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ पर बच्चे काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। आज सीबीआई कोई भी जांच कर ले, लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है कि बच्चों का भविष्य जिसके साथ यहाँ पर नेट परीक्षा में खिलवाड़ किया गया है। तो दोस्तों, नीट परीक्षा को लेकर ये थी हमारी आज की अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।